सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार भेंट करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्य पंक्ति नूं आधार बना के दास आपनों विचारां सरवण करा रहे है। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। धर्म दी सारी साधना मन ते खड़ी है। तन दी भी अपनी अहमियत है। शुरुआत तन तो करना पैंदा। तन ते तल ते जिहड़ी किरिया आरंभ होंदी है उन्होंने इस्लामी जगत शरा कहते हैं, हिंदू जगत विच कर्म कांड कहते हैं। धन गुरु नानक देव जी ने इसनों धर्म खंड कहा। शरा, कर्म कांड, धर्म खंड, सिर्फ शरीर दे तल ते धर्म। शरा सिर्फ तन दे तलते, कर्म कांड सिर्फ शरीर नहीं करना है, मन शामिल नहीं है। मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग उस भी शामिल है। मैं फिर अर्ज करा, जपना ते जबान ने ते जबान शरीर का ही अंग है, शरीरक कर्म है। अगर मन सरोता नहीं तो जबान दा बोलिया होया हवा चुड़ जाता है, वो बाहर ते रह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस वास्ते गाविए, सुनिए, मन रखिए। 8 घंटे कोई बाणी गायन कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका मन सुन नहीं रहा, चलो उस दे नाल थोड़ी बाहर दी फिजा ठीक होवेगी, उहदी मन की दुनिया नहीं बदलने लगी, क्योंकि मन सुनता ही नहीं पिया। गाविए, सुनिए। ये सुरत का मार्ग है। सुरत स्रोता शब्द तो बने, स्रोता सरवन तो बने, जो सुन रहा है, जिदा मन सुन रहा है उन्होंने कहते हैं स्रोता। एक दफा मैं दोहरा दिया, गुरु ग्रंथ साहब दे च जिहड़ा सुरत शब्द आया है, इहदे अर्थ 3 ने प्रकरण के मुताबिक, शब्द की चाल के मुताबिक। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये तो सुरत दे च है, सुन रहे है। तो जे सुन रहे है तो इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। इनू सुरत आ गई है तो हुण सुरत जुड़ जाएगी, हुण ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। धर्म सुरत दा मार्ग है। अब दी ज्ञात लई अर्ज करा, चारे वेदां नूं श्रुति कहंदे ने। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारां साल तक ब्रह्मा दे बोल जो सुन के याद कीते गए, इस वास्ते वेदां दा नाम श्रुति है। सुरत लड़खड़ाण लग पई द्वापर तक पहुंचते तो फिर व्यास ने सोचिया ये ब्रह्मे दे बोल खो जाणगे, क्योंकि लोकां दी सुरत ध्यान लड़खड़ाण लग पिया। समझ घटदी जा रही है, बाहर दी समझ वधदी जा रही है, अंदर दी घटदी जा रही है। एक ऐसा युग सी, अंदर दी समझ बहुत सी, बाहर दी घट सी। बाहर मेहनत ना की थी, लोड़ा बहुत थोड़ियां सन, इस वास्ते बाहर बहुत मेहनत भी ना की थी। अंदर दी समझ बड़ी सी। हैरान होंदे ने सारी दुनिया दे धार्मिक रुचि रखण वाले मनुख कि हिंदुस्तान दे धार्मिक ग्रंथां च बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है, और अजे भी उन्हां दी पूरी गहराई तक जाना समझना कठिन है। क्योंकि अंदर दी
सूझ समझ की कोशिश की थी। द्वापर दे अंत तक पहुंचदियां वेदां दे बोल, ग्रंथां दे बोल, ब्रह्मे दे बोल, ऋषि मुनियां दे बोल लोकी भुलन लग पे सन। ध्यान लड़खड़ाण लग पिया सी। अंदरूनी समझ कमजोर होंदी गई, बैरूनी समझ वधदी गई। तो उस वक्त एक महान लिखारी साहित्यकार व्यास ने उन्हां बोलां नूं लिखना शुरू किया। वेद ब्रह्मे दे लिखे हुए नहीं, व्यास दे लिखे हुए ने। भागवत गीता श्री कृष्ण की लिखी हुई नहीं, व्यास की लिखी हुई है। बहुत सारे ऋषि मुनियां दे बोल उन्होंने खुद नहीं लिखे, व्यास ने लिखे ने। इस वास्ते व्यास कई धर्म ग्रंथों का करता है। भागवत पुराण उसे ने लिखे है, महाभारत सारा उसे ने लिखे है, भविष्य पुराण उसे ने लिखे है, वेदांत शास्त्र उसे दई है, चारें वेद उसे ने लिखे ने। तमाम प्राचीन धार्मिक लिखारियां विचों व्यास सिरमौर है। इस वास्ते भारत विच खास करके हिंदू जगत विच व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजा होंदी। उस दिन ऋषि व्यास की पूजा होंदी है। जिहड़े विद्यार्थी लोग ने, जिहड़े धर्म के मार्ग ते चलण वाले लोग ने, जो धर्म का ज्ञान संग्रह करना चाहते हैं, उस दिन व्यास की पूजा करते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ लिख गया। उहदी लिखत का नाम पिया श्रुति, सुनिया होया ज्ञान। सुन सुन के जो संग्रह किया सी। व्यास ने महसूस किया ये सुरत लड़खड़ाण लग पई है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ध्यान लड़खड़ाण लग पे। समझ घट रही है क्योंकि समझ बाहर दी वध रही है। तो उस समय उहदे मन में ख्याल आया बोल बिल्कुल खो ना जान किधरे, लिखिए। तां फिर उसने लिखे सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं उच्चारण करा, इनू मन सुने, मन सरोता बने, इनू कहते हैं मन सुरत दे च। अगर मन सुरत दे च तो मन नू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अगर मन नू समझ आ गई है, सुरत आ गई है, तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा, मन लीन हो जाएगा। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। ये सुरत का मार्ग है। हुण मैं अर्ज करा, बना बनाया कोई मार्ग परमात्मा का नहीं है, क्योंकि जमीन का रस्ता तो है ही नहीं, सुरत का मार्ग है। गुरु पंथ, पंथ कहते ने रस्ते नूं, ते पंथ ते जिहड़ा चले उहनूं कहते ने पंथी, राही, राहगीर, रस्ते ते चलण वाला। पंथ रस्ता, पंथी जो रस्ते ते चलदा है। गुरु पंथ जो गुरु दे रस्ते ते चलदा है। ते हुण गुरु दा रस्ता की है? जमीन दा रस्ता नहीं है, कोई जमीनी सड़क नहीं है। ये सुरत दा मार्ग है। ये मार्ग चलदियां ही बनता है, उंज नहीं है। बस गुरु ने एक समझ दे दी, इस वास्ते उसनों कहते हैं गुरु का पंथ। पर हुण कोई चलेगा तो रस्ता बनेगा, उंज नहीं है। इहदे उत्ते जिहड़े उदाहरण दिते गए ने, भाई गुरदास जी ने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, ये दो बोल मैं थोड़े सामने रखा। ज्यों जल मांझे माछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। जल दे च मछली चलदी है, उहदे चलण नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं। मच्छी हजारां मील दी वाट तय करदी है सागर दे च, बड़ी दूर दूर निकल जाती है।
कोई सागर दे बने बनाए रस्ते ने, कोई मार्ग ने, कतई नहीं। चलदी है रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। ज्यों जल मांजे माछलो मार्ग पेखणो ना जाई, ज्यों आकाशे पंखीलो खोज निरखो ना जाए। आसमान दे पंछी उड़दा है, यह भी बड़ी वाट तय करता है। हर साल गालबन अक्तूबर दे महीने दे भारत गौरमेंट की गिनती है कोई 11-12 करोड़ के करीब मुर्गाबियां साइबेरिया तो हिंदुस्तान आउंदियां, भारत आउंदियां। भरतपुर दी झीलां और उदयपुर दीयां झीलां, कुछ पंजाब दे सरोवर पानी, दरियावां दे कंढे, ये करोड़ां की तादाद विच आउंदियां, हर साल आउंदियां। हुण कित्थे साइबेरिया, कित्थे हिंदुस्तान। अक्तूबर के अखीर जैसे साइबेरिया दे नवी बर्फ पैनी शुरू हो जाती है, इन्हां नूं रिज़िक लभना औखा हो जाता है, ये भारत आउंदियां। ये सारियां मुर्गाबियां अप्रैल के महीने फिर वापस जांदियां। गर्मियां दे इन्हां झीलां दे कंढे ते रशिया दे ये पंछी देखण नूं नहीं मिलते। ये हज़ारां मील की वाट तय करके आईयां मुर्गाबियां, कोई उपर आसमान ते सड़कां बणियां होईयां, कोई रस्ते बने हैं। ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो ना जाई, इनू खोल के बयान करते ने भाई गुरदास। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। बड़े ध्यान नाल सुनना। गुरमुख दा मन इस तरह परमात्मा तक पहुंच जाता है जिवें एक मच्छी दूजी थां ते पहुंच जाती। वो चलदी है ते रस्ता बनता है, उंज नहीं। मनुख जप करे ते रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं है ही नहीं, कोई रस्ता नहीं, कोई बना बनाया रस्ता नहीं, कोई जपया जपाया नाम नहीं है, ना कोई दे सकता है। कोई रेडीमेड बंदगी नहीं है कि थानू कोई दे देवे। इस वास्ते चोटी तो चोटी दा धनवान भी नाम खरीद नहीं सकता। अरबां पतियां दे खजाने भी नाम तो खाली ने, सिर्फ धन होवेगा। ये मैं अर्ज कर, क्योंकि खरीदिया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा होया, प्रिंसिपल गंगा सिंह कहंदे सन, संसार दा ओ बदकिस्मत दिहाड़ा सी। वो अक्सर अपनी कथा च कहंदे सन। मिशनरी कॉलेज दे प्रिंसिपल सन और ज्ञानियां दे उस जमाने दे उस्ताद सन। उन्हां दे कुछ बोल मैनू याद ने। गुरुद्वारा सीसगंज साहब एक साल उन्होंने कथा की फुने छंद दी। ये फुने छंद उन्होंने साल दे समाप्त किए। एक एक छंद दे उत्ते 15-15, 20 दिन लगे रहंदे सन। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, ये फुने छंद इत्थों शुरू होंदे। अगम्मी कलम है उस प्रभु दे हथ च। इक्को ही दफा फेर दिती है, सारियां दे मत्थियां ते कुछ लिखिया गया। इस कलम की व्याख्या मेरे इन्हां कन्नां ने गालबन 15 दिन सुनी। उदों मैनू कहना पे ये दिमाग कोई रब्बी है। मनुख की अपनी तो कोई स्टडी नहीं हो सकती, कोई पूर्वले कर्म हो सकते हैं, कोई बख्शिश। दास ने रांची जाना सी, पर वो 1 महीना अगम्मी कलम ते बोलते रहे। अगम्मी कलम, जैसी कलम बुड़ी है मस्तक। इन्हां दा एक बोल अजे तक मैनू नहीं भुलिया। कहंदे अगर कोई ये आखे संसार दे खुशकिस्मत दिहाड़े किहड़े होए ने, जदों दा संसार बनिया
चंगे दिन किहड़े ने? वो कहते चंगे दिन ओए ही ने जिस दिन पैगंबरी पुरुष कोई अवतारी पुरुष जमीन ते आया, वही चंगा दिन है, बाकी नहीं है। उन्हां नाल कोई चंगी वाइब्रेशन बनी, कोई लहरां बनियां। संसार दा सब तो बदकिस्मत दिहाड़ा किहड़ा है? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। भारत दे अखबारां छपिया काफ़ी लंबे दिन, गुजरात जदों भौचाल आया भी ये हिंदुस्तान दे इतिहास दा सब तो बदकिस्मत दिहाड़ा है। इन्नी तबाही हो गई, इतनी बर्बादी हो गई। पर हिंदुस्तान दे इतिहास दा प्रिंसिपल गंगा सिंह कहते सन, सारी दुनिया का इतिहास, सारे जहान का इतिहास, उहदे सब तो बदकिस्मत दिन किहड़ा सी? खुशकिस्मत ते उन्होंने कह दिता, जद जद पैगंबरी पुरुष आए उन्हां दिनां नूं खुशकिस्मत दिहाड़ा गिण लो, इन्हां नूं कढ लो तो संसार दे बगीचे सिर्फ कंडे ही रह जांदे ने, फुल ते है नहीं, कोई नहीं। कुछ चुने हुए मनुखा नूं कढ दो इतिहास दे चों, कढ दो कृष्ण नूं, एक पासे कर दो मुहम्मद साहब नूं, संसार दे इतिहास दे गुरु नानक नूं एक पासे कर दो, महात्मा बुद्ध नूं एक पासे कर दो, भगत कबीर नूं एक पासे कर दो, यकीन जानो सिवाय कंडियां तो होर कुछ बचेगा ही नहीं। अगर संसार दे इतिहास दे कुछ महक है, कुछ रौनक है, कुछ सच्चाई है, कुछ रस है, तो इन्हां ही पुरुषां करके। गंगा सिंह कहते सन, सब तो खुशकिस्मत दिहाड़ा है जद कोई अवतारी पुरुष, कोई गुरु पुरुषोत्तम अवतार, कोई पैगंबरी पुरुष जमीन ते आया ते धरती नूं भाग लगे। कहंदा सिर्फ खुशकिस्मत ही नहीं, संसार दा सब तो बदकिस्मत दिहाड़ा ये भी है, दिन दे नाल रात भी है। सब तो बदकिस्मत दिहाड़ा वो सी जद धर्म धंधा बन गया, धर्म धंधा बन गया। धार्मिक पुरुष जिन्हां नूं धार्मिक कहंदे सन, धर्म दी कोई रुचि नहीं सी, सिर्फ धंधा ही धंधा। जिस दिन उन्होंने परमात्मा नूं एक वस्तु समझ लिया, गुरु नूं वस्तु समझ लिया, बस वो संसार दा सब तो बदकिस्मत दिहाड़ा सी। वो जिहड़े ज्ञानी ट्रेंड करते सन, उन्होंने कहते सन तुसी भेटा लैनी है, मुल नहीं, कीमत नहीं। जो संगत नूं सुणाओगे वो तुहाडी किरत है, जो बाकी बाणी जपोगे पढ़ोगे वो तुहाडी बंदगी, वो तुहाडी बंदगी नहीं जो तुसी सुणांदे हो। इस वास्ते मिशनरी कॉलेज चो जिहड़े कीर्तनीय निकलते सन, उन्होंने कहते सन घंटा 2 घंटा 3 घंटा खुद आप कल्ले कीर्तन करिया। संसार दा बदकिस्मत दिहाड़ा जद धर्म धंधा बन गया। इस वास्ते जितना खून खराबा संसार दे राजनैतिक लोगां करके होया है, उस तो दुगना धार्मिक लोगां करके होया। किहड़े धार्मिक लोग? पंडित मौलाने, गुणी ज्ञानी, इन्हां करके भाईचारे टुटे ने, कौमां टुटियां ने, बड़े भयंकर खून खराबे होए ने। मजहबी पद्धर ते जिम्मेवार यही धार्मिक मनुख, यही धार्मिक मनुख। एक मैं नज़म थोड़े सामने रखा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दी। लाहौर दे उदों मॉडल टाउन बनया, अजे देश आज़ाद नहीं होया सी ते वंड भी नहीं होई सी। गालबन सन 34 की गल, उदों की लिखी हुई उसकी नज़म है। जिस गली दे इहदी कोठी से उत्थे एक नवा मंदिर बनन लगा ते बिल्कुल नाड़े
एक नवी मस्जिद भी बनन लग गई। अद्धी तामीर हो गई, मस्जिद उसर रही सी, अद्धे तो ज्यादा बन चुकिया सी, मंदिर तामीर हो रहा सी। मस्जिद दे कोल खड़ा होके इकबाल हसदा है ते मंदिर दे कोल आके भी मुस्कुरांदा है। उहदी मुस्कुराहट दे च, उसदी हसी दे च तनज सी, चोट सी। ब्राह्मण बाहर आ गया, कहने लगे इकबाल तुसी ते बड़े सियाणे बंदे, बड़े सूझवान ते समदृष्ट भी हो, ये फिक्की हसी थोड़े चेहरे ते किवें मंदिर नूं वेख के। ये एक इतिहासक घटना कोई सुते से घट गई है। मौलवी भी पहुंच गया। इकबाल इस तरह ते कदी नहीं होया कि कोई खुदा दे वेख घर नूं वेख के फिक्की हसी हसे। असी खुदा दा घर बना रहे हैं, तू इंज हसिया जिवें मजाक करीदा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दी नज़म है, मस्जिद दे उत्ते, मंदिर दे उत्ते, मौलवी दे उत्ते, ब्राह्मण दे उत्ते। सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तो बुरा न माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दहरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फजाने। मैं मंदिर ते छोड़े मस्जिद भी छोड़ देती। ब्राह्मण मैं तेरे बोल ते सुनन नूं तैयार नहीं, मैं मौलवी दे बोल भी सुनन नूं इनकारी। तंग आके मैंने आखिर, मैं तंग आ गया, तंग आके मैंने आखिर वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। ब्राह्मण मैं तेरे किस्से छोड़ देते, ऐ वाइज मैं तेरियां कहानियां छोड़ दित्तियां। थोड़े दोहां दे बोल दो कौमां नूं दूर कर देने, थोड़े दोहां दे बोल बिरादरी नाल तोड़ देने, खेरू खेरू कर देने। क्योंकि खेरू खेरू करन दे थोड़ा धंधा चलदा, उंज चलदा नहीं। धर्म धंधा है, धंधा है और उसे च ही लाभ है। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह कहंदे सन, सब तो खुशकिस्मत दिहाड़ा इस जमीन ते ओ जद कोई पैगंबर आया, कोई गुरपुरुषोत्तम अवतार आया, कोई महान आत्मा आई, कृष्ण जैसी, गुरु नानक जैसी, महात्मा बुद्ध जैसी। और बदकिस्मत दिहाड़ा संसार दा जद ये पैगंबरां दे बोल, अवतारां दे बोल उन्हां दे हथ पै गए, जिन्हां लई धर्म धंधा सी, सिर्फ धंधा सी। फिर उन्होंने कौमां नूं लड़ाया है, उन्होंने एक घर दे दो दो टुकड़े कीते न। सारी दुनिया च ये वंडियां ने अवतारां करके नहीं। मेरा अपना अनुभव है, ये सारे अवतारी पुरुष अगर इक्को ही समय आउंदे ना ते अज धार्मिक तल ते एकता होनी सी। उस समय दा जिहड़ा गैप है ते अवतारी पुरुषां दे बोल आ गए उन्हां दे हत्थां च, जिन्हां लई धर्म सिर्फ धंधा सी। तो इस तरह धर्म दे नाम ते भी वंडियां पै गईयां। हद हो गई, धर्म ते जोड़दा है, धर्म ते सारियां दुश्मनियां मिटांदा है। दूर क्यों जाओ। हाफिज ईरानी सूफी संत वो कहंदा है, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, मैं सुनिया जिहड़े खुदा दे मार्ग ते चलदे ने। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो ते जानी दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचांदे।
तुरा की मयसर शबद ई मकाम के बादो सतानस खिलाफ अस्त जंग। तैनू भी रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया, तू ते अपनियां दा जीवना हराम कीता होया। फिर मैं इस हाफिज दे कुछ होर बोल भी पढ़े तुहाडे सामने रखां। वो कहंदा है, हाफिज़ा अगर वसल ख्वाही, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है। एक मुस्लिम फकीर, हाफिज़ा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। हर छोटे वड्डे नाल सुलह कर, जिहड़ी कोई छोटी वड्डी दीवार खड़ी है तोड़। हाफिज़ा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। कहंदा है, मुसलमान मिली अल्लाह हो कर छड़ी, हिंदू मिली राम राम कर छड़ी। ईरानी सूफी संत हाफिज इतना हृदय निर्वैर हो गया, इतना हृदय पावन हो गया, राम ते अल्लाह दे दीवार नूं मनदा ही नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब दे अल्लाह राम बिल्कुल कट्ठे बैठे ने। अल्लाह राम दोहां नूं मत्था पै टेकदे आ, क्योंकि दोवें इक्को ही रोशनी है, इक्को ही जोत है। फिर इतनी दुश्मनी क्यों मजहबां दी, कौमां दी, बिरादरियां दी? उन्हां लोकां करके धर्म जिन्हां लई रस नहीं सी, धर्म धंधा सी। धर्म जिन्हां लई बंदगी नहीं सी, धर्म किरत सी। धर्म जिन्हां लई परमार्थ नहीं सी, धर्म जिन्हां लई स्वार्थ सी। इन्हां लोगां करके संसार दा भाईचारा टुटा और हर वक्त रहने। एक थोड़ा जिहा नुकता मैं तुहाडे सामने रखां। धर्म जिन्हां दे शरीर दे तल ते ही रुक गया, शरीर ते ठोस है, सख्त है, मन तक पहुंचे ही ना। उन्होंने फिर सारी सख्ती धर्म दे नां ते की थी। एक ये नुकता भी बयान करते हैं। सूबा सरहंद दी कचहरी विच जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले पेश कीते गए, नवाब वजीद खां कहंदा है, मासूम अस्त, ये तो बहुत छोटे ने, ये तो बहुत छोटे ने। इहदा मतलब है नवाब नूं भुलेखा सी किधरे वड्डे जवान होणगे, पकड़ के लिआंदे। सामने देख के दंग रह गए, तो निके निके बहुत छोटे। ये मासूम ते बिल्कुल मासूम ने। उस वक्त जो महफिल दे 17 बंदे बैठे सन। नवाब मलेर कोटला भी सी, दीवान सुचानंद भी सी, काजी भी सी, आले दुआले दे होर जागीरदार भी सन। इतिहास कहंदा 17 बंदे इन्हां दी कचहरी विच इन्हां मासूम बच्चियां नूं पेश कीता गया, पकड़ के पेश कीता गया। नवाब कहंदा है, मासूम अस्त, ये मासूम ने, बहुत छोटे ने। दीवान सुचानंद खड़ा होके कहंदा, ई मासूम नेस्त, ई फरजंदे मारस्त, ये मासूम नहीं ने, ये सप दे बच्चे ने। ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल दो। दीवान सुचानंद हाथ दे च माला है, तिलक लाया है, जनेऊ पहने है, अमृत वेले उठदा है, गोबर दा लेपा देंदा है जमीन ते, भागवत पुराण दा पाठ करदा है, एकादशी दा वर्त रखदा है, पूर्णमाशी दा वर्त रखदा है। ऐसा केड़ा कर्म कांड है जिहड़ा वो नहीं करदा? बिल्कुल धार्मिक। कहंदा ये मासूम ने, ये मासूम नहीं ने। नवाब नूं ते धार्मिक नहीं मन सकदे, लेकिन कहंदा ये ते मासूम ने, ये धार्मिक। पर धर्म कर्म कांड, धर्म धंधा।
नवाब वजीद खां कहंदा है भई मुहम्मद साहब दा कहना है तेरे हथों नाबालग ते औरत दा खून नहीं होना चाहिए। ये कुफर है, ये गुनाह अजीम है, खुदा माफ नहीं करेगा। औरत दा ते नाबालग दा खून तेरे हथों नहीं होना चाहिए, इस्लामी शरा। हुण काजी खड़ा होया, उहदे हथ दे तस्बीह है, 5 वक़्त दा पक्का नमाजी है, बकायदा रमजान दे महीने 30 रोजे रखदा है। ऐसी किहड़ी इस्लामी शरा है जिसदा वो पाबंद नहीं है? कहंदा है नवाब साहब खून डोलण दी लोड़ ही नहीं है, सानू गुनाह नहीं लगेगा, इन्हां नूं जिंदा ही दीवार दे चिण दो, कोई खून नहीं डुलेगा। दीवार दे चुनन दा फैसला काजी देंदा है, हथ दे तस्बीह है, 5 वक़्त दा पक्का नमाजी है, पूरी इस्लामी शरा दा पाबंद है। इस सप दे बच्चे ने यह दीवान सुचानंद कहंदा है पूरा धार्मिक बंदा, भागवत पुराण दा पाठ करदा है, त्योहारां ते वर्त रखदा है, जमीन दे उत्ते गोबर दा लेपा करके बैठ के पाठ करदा है, रोज मत्थे ते तिलक लांदा है, जनेऊ पहने है। ये कहंदा है ई फर्जंदे मारस्त, मार परशियन दे सप नूं कहंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक भी खबरां पहुंचियां, मेरे बच्चियां नूं सप आख्या गया। सतगुरां दी इक बाणी है श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। महाराज उस बाणी च कहंदे ने चाहा शुद्ध के चों बच गां कुश्ताचार के बाकी बमां दस्त पेचीदा मार। की होया? मेरे 4 बच्चे मार दिते गए, पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने सपोलियां नूं जन्म देवेगा। हैरानगी है। चलो सुचानंद ने सप दे बच्चे कहे, तुसी क्यों कहंदे हो? सतगुरु ने स्वयं तस्लीम कर लिया। चाहा शुद्ध के चों बच गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। पेचीदा सप ते मौजूद है, पता नहीं कितने सपोलियां नूं जन्म देवेगा। की होया? 4 सप दे बच्चे तुसी मार दिते। ऐलानिया कबूल कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने, असी मजलूम लई अमृत हां, असी जालम लई जहर हां। हैरानगी है। मार नूं सप नूं संस्कृत दे भुजंग कहंदे ने। उस जमाने च किधरे सिख जा रहे होवे, आ रहे होवे, ते उस वक्त दे लोग जो हुकूमत दे सन, वो ये नहीं कहते सन सिख आ रहा है, सिख जा रहा है, ये मारमी आमद, ये मारमी रफ्ती, ये सप जा रहा है, ये सप आ रहा है, इंज कहते सन। गल पर चल तो गई, ये सप ने। साहब कहते की होया जे तुसी 4 सपोले मार देते? पेचीदा सप मौजूद है, चाह शुद्ध के चों बच गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अखगर खामोशां कुनी के आतिश दा मारा फिरोजां कुनी। 4 चिनगारियां बुझा के शोले भड़का देने। नवाब वजीद खां, ये अकलमंदी दी गल नहीं, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये कोई सियाणप नहीं है। सप नूं संस्कृत दे भुजंग कहंदे ने। जद सतगुर ने शब्द अपने लिए जोड़ लिया, कबूल कर लिया, उस दिन तो बाद पता की होया? अज भी गुरुद्वारियां च बच्चे दा
ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ, ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਸੱਪ। एक दूसरा नुकता भी मैं थोड़े सामने रखा। जैसे काजी ने फितवा आयद किया है, इस सप दे बच्चे ने ठीक कह रहा सुचानंद, खून डोलन की की लोड़ है, दीवार दे चिण दो। नवाब दा मन भी मन गया। इस फैसले दे उत्ते 16 बंदियां ने दस्तखत कीते ने, एक ने नहीं कीते। नवाब मलेरकोटला खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं। आधा नारा मारे, वॉकआउट कर गया, निकल गया, उठ के चला गया। मुसलमान सी, ये कोई 5 वक्त दा पक्का नमाजी नहीं सी। नवाब मलेरकोटले बारे, उस वक्त दे नवाब बारे ये कहानियां ने, ये कोई पक्का शरई भी नहीं सी। 5 वक्त दा नमाजी भी नहीं सी, कदी कदाई पढ़ लैंदा सी जुम्मे दी नमाज। पक्के 30 रोजे भी नहीं रखदा सी, कोई 2-4 रख लैंदा सी। शरह दा पाबंद नहीं सी। ये 16 बंदियां नाल नहीं सहमत होया, खड़ा हो गया, कहंदा गलत है, ये मासूम ने, छोटे ने। इन्हां मासूम बच्चियां नूं दीवार दे चिन्ह आधा नारा मारे। बैठिया नहीं, किधरे दबाव ना पान, दस्तखत ले उठ के चला गया, वॉकआउट कर गया। हैरानगी गल, जो धार्मिक नहीं है उदा हिरदा इतना कोमल, 5 वक्त दा पढ़न वाला, नमाज, काजी, भागवत पुराण दा पाठ करन वाला सुचानंद इतना कठोर। धर्म जद धंधा बन जाए तो वह मनुख जितना कठोर हो जाता है, रूहे जमीन दे वड्डे तो वड्डा जालम भी इतना कठोर नहीं होगा। जितने खून खराबे राजनीति करके हुए ने, उस तो दुगने हुए ने धर्म करके। कहते ने बिठंडे दे नेड़े औरंगजेब दे 4-5 अहलकार जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल शरदा रखते सन। शायद आपनू पता होवे, माछीवाड़े तो आलमगीर तक जो ले आए ने, नबी खां, गनी खां, मोंडे ते चुक के पालकी च बिठा के। ऐसे मुसलमान सन जो कहते सन साडा पीर है, वली अल्लाह है। दूर क्यों जाओ? जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होए ने, सब तो पहले इस गल की खबर किसनों हुई है? भीखण शाह नूं। ये पूर्व की तरफ नमाज पिया पढ़ता है। चेलियां ने, सेवादारां ने यह आख दिता, खादमां ने, फकीर साईं मुंह मोड़ लो, किहड़े पासे नमाज पे पढ़ दे? कहने लगा की करा, जिस अल्लाह नूं मैं लैंदे दी तरफ सजदा करदा सी, ओदा नूर चढ़दे दी तरफ प्रगट होया, मैं की करा? ये पैदल यात्रा 3 महीने करके पटना पहुंचे दर्शन करने लई। भीखण शाह मुस्लिम फकीर, नबी खां, गनी खां मोंडे ते चुक के लेंदे। खैर लमकावा ना, ये एहलकार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी शरदा रखते सन। कहने लगे महाराज असी सुलह करा देंगे, चाहते हैं सुलह हो जाए। सतगुरु कहने लगे सुलह साडे रोम रोम दे च वसदी है, ठीक है कराओ। एहलकार कहते ने फिर एक शर्त है, तुसी हार मन लो। साहब कहते ने ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हार ते हो गई है थोड़ी, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे मारे गए, थोड़े सारे सिंह मार दिते गए, थोड़े किले सारे ढेरी हो गए, थोड़े जेब दे एक दमड़ा नहीं इस वक्त, थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤਨਹਾ। ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਐਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਲਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਾ ਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਐ ਐਲਕਾਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ खुशी नहीं है, ये मेरी खुशी नहीं है। मैं तो मजबूर हो गया, लाचार हो गया। हाथ जोड़ के कोई जालिम अगर अपने कदम ना रोके तो हाथ तोड़ के उसदे कदम रोकना असी अपना धर्म समझते हैं। हलाल है चुंकार जमा हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाक ने। लेकिन ऐलकारां ने यह आख्या, महाराज है तो थोड़े कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतिहास प्रसंग ते कवि संतोख सिंह जी कहते हैं 3 दिन का अन्न पानी भी नहीं ग्रहण किया जद ये ऐलकार मिले ने। तन दे कपड़े पाटे हुए सन और पैदल ही यात्रा कर रहे सन, नाल संगी साथी कोई नहीं सी। उस हालत दे ये ऐलकार कहते जद कुछ भी नहीं है तो सच्चाई नूं कबूल करने दे हर्ज की है। सतगुरु कहते हैं ये बार बार ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं है। है एक दफा तो एक ऐलकार भी हैरान हो गए हैं, किले ढेरी हो गए, सारे सिंह असीं इन्हां दे मार दिते। कोई सिपा सलार संगी साथी नहीं, घोड़ा तक नहीं इन्हां दा। परिवार विछड़ गया, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गया। कहंदे ने है तो ऐलकार कहंदे ने की है? ध्यान नाल सुनना। साहिब कहंदे ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, मैं कबूल करदा मेरे कुल किले नहीं रहे, फौज भी नहीं रही, सिंह भी नहीं रहे, शस्त्र भी नहीं रहे, बस्त्र भी नहीं रहे, मेरे कुल धन भी नहीं रहा, संपदा भी नहीं रही। कबूल करदा ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐश वर्ष। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, जिन्ने चिर तक खुदा बैठा है मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, ये तो रब दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। हाँ मेरा हृदय इनकारी हो जाए खुदा तो वो गल वखरी है। जद हृदय च वो बैठा है हार मन लवा, ये तो खुदा दी हार है। माड़ा जिहा कंडा बंदे नूं लगदा है, कहंदा पता नहीं गुरु है कि नहीं, रब है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर साडे हुक्म दे नाल काम करन वाला नहीं, ईश्वर अपने विधान दे नाल काम करता है। चाह शुद्ध के चूं बचेगा कुश्ताचार की होया है मेरे कोल कुछ। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐश वर्ष। एक ऐलकार ने हाथ जोड़ के कह दिता, महाराज असी चाहते हैं कोई सुलह दी धारा निकले।
मैं समझदा हूं मनुख धार्मिक सी जो इस ढंग दा सोचदा है। टुटे नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भोगी, जुड़े नूं कहंदे ने जोगी। जो रब नाल जुड़िया होया उहदा काम की होवेगा? जोड़ना, जोड़ना, दो कौमां नूं जोड़ना, दो परिवारां नूं जोड़ना, दो मित्रां नूं जोड़ना, दो घरां नूं जोड़ना। ये जोड़ना उसका काम होवेगा। जोगी, जोगी का अर्थ है जुड़िया होया, जोड़। योग संस्कृत विच कहंदे ने, जोग पंजाबी च जोड़, योग। तोड़ नूं भाग भाग करना, तकसीम करना, वंडना, उन्होंने कहते ने भोगी। गुरबाणी का यह ख्याल है जो रब नाल टुटिया होया है, पहचान की होवेगी? तोड़ेगा, तोड़ेगा। टुटे दी पहचान, उस तो कुछ टुट सकता है, जुड़ नहीं सकता। दो दिल टुटणगे, दो कौमां टुटणगियां, दो घर टुटणगे, दो परिवार टुटणगे, दो मित्र टुटणगे, दो भरा टुटणगे। भोगी, भोगी दी निंदा है धार्मिक जगत विच। जोगी जो जोड़दा है, जोड़दा है, जोड़दा है। मौलाना रूम अपनी मसनवी दे च कहंदे ने, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे च लोगां नूं जोड़न लई आया है, न कि तोड़न लई। तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। पर गुरबाणी दा एक ख्याल नुकता मुख्तसरी में अर्ज कर रहे हैं, जो ईश्वर तो टुटिया है उसकी एक पहचान होगी, उस तो कुछ जुड़ेगा नहीं। कौमां टुटणगियां, देश टुटणगे, बिरादरियां टुटणगियां, भरा टुटणगे, घर टुटणगे, परिवार टुटणगे। वो तोड़ेगा, तोड़ना उसका स्वार्थ। तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। प्रिंसिपल गंगा सिंह का बोल मैं थानू फिर सुना देना ताकि जिंदगी भर चेते रहे। संसार का सब तो खुशकिस्मत दिहाड़ा उसे नू समझो जिस दिन जमीन ते कोई अवतार आया, कोई पैगंबर आया। उस करके कुछ फुल खिड़े ने, नहीं तो कंडे ही कंडे ने। इन्हों कढ़ दो तो सिवाय मनुखता के चमन के कंडियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कढ़ दो महात्मा बुद्ध नूं, कढ़ दो तुसी कृष्ण नूं इतिहास दे चों, कढ़ दो गुरु नानक नूं पैगंबर मुहम्मद साहब ने एक पासे कर दो इतिहास दे च, इन्हां नूं कढ़ दो, इतिहास कंडियां दा इतिहास रह जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतिहास दे कुछ महक है, कुछ रौनक है, कुछ रस है, इन्हां ही करके। संसार दा यह खुशकिस्मत दिहाड़ा जिस दिन इस तरह की आत्मा जमीन ते आई। ते गंगा सिंह कहते सन, सीसगंज दे उन्हां दे बोले बोलने, और गजब की गल इस मजमून ते 8-10 दिन बोले। भावें मैं उन्होंने दिनों मॉडल टाउन सिंह सभा कथा कर रहा सी और मेरी छोटी उम्र से मैं कथा छोड़ दी। मैं कहा नहीं, मैं इस मजमून को सुनना है। ये जरखैज दिमाग है, कोई रब्बी दिमाग है, पता नहीं ये गल्लां इस कित्थों आ रही ने। रोंदिया होया उसने कहा, संसार दे एक बदकिस्मत दिहाड़ा भी है, और उस दिहाड़े नूं बदकिस्मत समझ लो जिस दिन धर्म धंधा बन गया। तो धंधे दी सारी बेईमानी धर्म दे च आ जाएगी, धंधे दा सारा स्वार्थ धर्म दे च आ जाएगा, धंधे दी सारी आकड़ धर्म दे च आ जाएगी। खुशकिस्मत दिहाड़ा है जद कोई रब्बी रोज जमीन ते आई। बदकिस्मत दिहाड़ा है जद परमात्मा दा नाम ही धंधा बन गया। उस विच स्वार्थ जुड़ गया, उस विच हंकार जुड़ गया, उस विच आकड़ जुड़ गई, उस विच धंधे वाला वल छल जुड़ गया। ये बहुत वड्डी हकीकत सच्चाई है।
ਅਹਿਲਕਾਰ औरंगजेब ਦਾ हथ जोड़ के कहता है, महाराज साड़ी अकीदत है, साड़ी शरदा है, असी नहीं चाहते तुसी इस ढंग नाल भरमण करो जिवें कर रहे हो। साडा हिरदा पसीजे, तुसी वली अल्लाह हो, तुसी पैगंबर हो, असी तस्लीम करते हैं। तुसी इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो संत हो भी थोड़े बच्चे मार दिते गए ने, पिता शहीद हो गए, चलो इतनी गल कबूल कर लो, असी इसनू आधार बना के भी गल खत्म कर दें, रस्ता लभदे हैं। इत्थे सतगुर ने हुण कबूल किया, जिस ढंग नाल किया मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहंदे ने, संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकन, कासा प्याला जरी सोना, संग पत्थर। संगे बदगो, अगर बद कलाम बंदा जिदा दिल पत्थर है, जिदे बोल पत्थर ने, जिदे बोल चोट करते ने, तोड़ते ने दिलों, तोड़ते ने, बोल ही पत्थर ने। जद भी किधरे दुफाड़ आउंदा बोलां करके ही आउंदा, बोल ही पत्थर ने, दिल ही पत्थर है। संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद, बद कलाम बंदा संग दिल बंदा, अगर भारी भरकम पत्थर चुक के सोने दे कासे नू तोड़े, धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मैं कबूल करदा, प्याला टूट जाएगा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। महाराज कहते हैं मैं कबूल करदा, तस्लीम करदा। संगे बदगो गर अगर कासा जरी शिकन, कीमत संग ने फजायद व जर कम न शोध। लेकिन एक गल अहलकारो याद कर लो, टुट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टुट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। संसार दे इतिहास दे मेरे बच्चियां नूं शहीद आखिया जाएगा, पूजे जाणगे। की होया, सोने दा प्याला टुट गया, कोई कीमत ते नहीं घटी। गुरु गोबिंद सिंह कबूल कीता है, लेकिन इतने निराले ढंग नाल, इतने बाकमाल ढंग नाल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, पाप करे परमारथ के वस, तैं पापन ते पुन पाप ल जाए। मैं जो प्रकरण छेड़े होया सी उसनूं तुहाडे सामने रखण तो पहले ये बोल रखदे हां। पाप करे परमारथ के वस, तैं पापम ते पुन पाप ल जाए। महाराज कहंदे ने उस पापी तो पाप भी शर्मसार हो जांदे ने, डरदे ने। उस पापी तो गुनाह भी डरदे ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी डरदे ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी लजाएमान आउंदे ने, उस पापी तो पाप भी शर्मसार आउंदे ने। किस पापी तो? जिहड़ा पाप करदा है धर्म दे नां ते, रब दे नां ते। पाप करे परमारथ के वस्ते, पापन ते पुन पाप ल जाए। दसम ग्रंथ। गंगा सिंह दे बोल सुना के मैं फिर अगे चला। वो कहते हर उस दिहाड़े नूं खुशकिस्मत समझ लो जिस दिन जमीन ते कोई ऐसी आत्मा आई है जो रोशन सी, वंडदी सी रोशनी। जद कोई अवतार आया है गुरपुरुषोत्तम, ते संसार दा बदकिस्मत दिहाड़ा समझ लो जद अवतारां दे उन्हां ही बोलां नूं, उन्हां दे नां ते किसी ने अपना स्वार्थ जोड़ लिया ते पाप आरंभ कर दिते। जो सारी कायनात नूं जोड़ना चाहते सन, उन्हां दे नां ते ही तोड़न दा काम। पैगंबरां दे नां ते, अवतारां दे नां ते इतनियां वंडियां, इतनियां दीवारां, जबकि इन्हां दा ते काम सी सारी मखलूक नूं जोड़ना। मैं हाफिज दा बोल फिर सुना दें। हाफिजा गल वसल ख्वाही, चाहना है तू खुदा दा मेरा। हाफिजा गर वसल ख्वाही, सुलह कुन बा खासो आम। हर छोटे वड्डे नाल सुलह कर ले,
हर अपने पराए नाल सुलह कर ले, हर एक दे दिल नूं जोड़। हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। जे तेनों मिल जाए मुसलमान, अल्लाह अल्लाह कर दें, सलाम कर दें, कोई गल नहीं। तेनों मिल जाए हिंदू ते राम राम कर दें। ये कम कौन करेगा जो जुड़े होया है। तो मैं फिर अर्ज करा, संसार दे च राजनीति दे नां ते जितना खून खराबा होया है, उस तो पूरा दोगुना होया है धर्म दे नां ते, और होंदा है। धर्म केड़ा खून खराबा कर दे जो सिर्फ कर्म कांड है, शरीर दे तल ते रुक गए, मन नू छोया ही नहीं उसने, मन तक गया ही नहीं उसने। मिलते ने मैनू नौजवान, कहते हैं की जाइए गुरुद्वारे, असी अपने प्यो नू देखते हैं, जा रहे हैं 40 साल का कठोर है, झूठा है, बेईमान है, तो जे उहदा ही कुछ नहीं बनया तो साडा की बनना। बहुता अधर्म जगत दे च फैलदा है उन्हां मनुखां दे नाल जो अखौती धार्मिक ने, धार्मिक नहीं ने, सिर्फ अखौती धार्मिक ने। नौजवान बागी हो जाते हैं, इत्थों ऐ जाते पे ने वल छल कपट। पंजाब दे नौजवान बागी हो गए और कुरैत ते आ गए, गुरु दी मोहर त्याग दी। पता है क्यों? भई ये वड्डे वड्डे सारे गुरुद्वारे ते अपना स्वार्थ पे सारदे ने, इन्हां नूं ते राजनीति। इत्थे कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई MA बनना चाहता है, कोई अपने होर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। गुरुद्वारे दी की गल है? कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे की है? कुछ भी नहीं है। नौजवान बागी हो गए। इस संबंध में मैं किताब लिखी है, मैं इत्थे नहीं लिया सकिया, मैं उन सारी दुनिया च वंडी है, फ्री वंडी है। इस किताब का नाम है देश विदेश दे गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। फिर इसनूं काबली सिंघां ने छापण वास्ते इजाजत मंगी, बई असी छाप के वंडदे। मैं कहा ठीक है। इंग्लैंड के एक सज्जन ने कहा भी मैं चाहना 10,000 छाप के वंडा। मैं कहा ठीक है। ये सारी दुनिया तकसीम हुई है, वंडी गई है। ये में सारे हालात बड़ी बारीकी नाल लिखे ने। नहीं सुधार करोगे, नौजवान पंजाब दा अद्धा बागी हो गए, पतित हो गए। और जिन्हां जिन्हां ने पढ़ी है करीबन कबूल किया है, मनिया इसनों भी ये ठीक लिखे गया। इस नाल मेरा हौसला वधिया। इस वास्ते 4वीं 5वीं एडिशन छप चुकी है। इतनी लोकी शौक नाल पढ़ते पे ने। खैर ये तो सुभाव विचकार में गल आ गई, तुसी उस मुल्क च रहिंदे, मैं लिया नहीं सकिया। संक्षेप दे अर्ज करा, धर्म ने मन नूं नहीं छोया, सिर्फ तन की किरिया ते रुकिया होया है। तो तन सख्त है, हड्डियां सख्त ने। इस तरह ही वो मनुख धार्मिक तल ते सख्त होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म मन नूं छुवे, मन कोमल हो जाएगा। धर्म अत्यंत कोमल है, कोमल बंधन बांधे है, मन नूं छुवे। इस वास्ते धर्म मन दी साधन है। रसना वाहिगुरू बोले ते मन सुने, इनू जप कहते हैं। इस नाल मन बदल जाता है। मन सुनदा क्यों नहीं? कहते ना मन ते भटकदा। किथे भटकदा है? मन जमीन ते नहीं भटकदा, जमीन ते भटक भी नहीं सकता, क्योंकि आकार नहीं है। मन समय दे च भटकदा है, वकत दे च भटकदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। वकत नूं समय नूं विद्वानां ने 3 हिस्सियां च वंडिया है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। आप इतने सारे बैठे हो ना, या तो मन चला जाएगा गुजरे हुए समय दियां यादां च, या मन चला जाएगा आने वाले समय की चिंता च। होर किथे जांदा है मन? होर तो किधरे भी नहीं जाता।
मन नहीं जुड़दा पिया बाणी च, क्यों नहीं जुड़दा पिया? या तो गुजरे हुए समय दियां यादां चलिया गया, या आने वाले समय दी चिंता। यादां दे च की आउंदा है? दुख ते सुख। कोई मिलिया सी सुख, वो अपना अक्स छड़ गया सी, याद आउंदा है। कोई मिलिया सी दुख, छड़ गया जख्म, याद आउंदा है। दुख सुख याद आउंदे ने, होर की याद आउंदा है? जद कोई मनुख यादां दे च बैठा होवे, बस इक्को ही गल है, या दुखां नूं याद कर रहा होवेगा या सुखां नूं, होर की याद करदा है? दुख सुख करत जन्म फनम हुआ। गुजरे हुए समय च मन क्यों जांदा है? भूतकाल दे च क्यों जांदा है? गुजरे हुए समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भूतकाल। भूतकाल समा जो लंघ गया। इस वास्ते कहंदे ने मनुख हो के जिसदी सोचनी मनुखता तो थल्ले होवे, पिछे होवे, उहनूं कहंदे ने पशु, क्योंकि पशु मनुख तो पिछे ने। इत्थे भूतकाल नाल जुड़दा पिया। ये मनुख होंदे होया पशु है। एक चिट्ठी मेरे को आई, मैं किधरे 3 दफा पढ़ी। शीशगंज साहब की गल है। नाल दे मैनू साथी कहने लगे, गैनी जी इस तरह नहीं देखा थानू, तुसी ते चिट्ठी का पाठ करन लग पे, 3जी दफा पढ़ रहे, किहदी है चिट्ठी? मैं कहा एक भूत दी आई है चिट्ठी, इस वास्ते पढ़ रहे हैं भूत दी। मैं कहा इहदे ते लिखा है XMP, किसी वक्त होवेगा MP, अज नहीं है, XMP। लोग लिखते हैं अपने लेटर है पैड ते, XMP, एक्स मिनिस्टर। कोई हद हो गई, तो हुण की है? छड़ तू, भूतकाल नाल जुड़िया है। जिहड़ा भूतकाल नाल जुड़िया होवे उहनूं भूत कहंदे ने। होर की हुंदा भूत? भाई साहब भाई वीर सिंह जी का बड़ा भारी एक बोल, बड़ा कीमती बोल। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहीआं। जो समा आण वाला है ओदी चिंता मैनूं जलाई जा रही है। जद भी मनुख बैठा होवे घर दे च, बाजार दे च, दुकान दे च, गुरुद्वारे, या ते मन गुजरे हुए समय दियां यादां चाहुंदा है या आने वाले समय की चिंता चाहुंदा है। कित्थे सुरत शब्द नाल जुड़दी है? नहीं जुड़दी। जुड़ जाए मनुख समाधि लीन हो जाएगा। जुड़ जाए जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। 8 घंटे पाठ करे, मैनूं उम्मीद नहीं 1 मिनट भी मन सुने, नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। मैं ये अपना अनुभव थोड़े सामने रखना, क्योंकि मैनूं 45 साल हो गए ने कथा करदे, इस धार्मिक लैन दे विचरदे हैं। किधरे कोरोना च एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दिखाई दी तो की है? कुछ भी नहीं है। एक माली 1000 बूटे लावे तो सिर्फ एक बूटे नूं फुल ते फल लगन, बाकी सारे ही सुख सड़ जान। ये माली दी करामात नहीं है। शायद माली दी नज़रां चों बच गया होवेगा, तां ये हरा भरा रह गया। कोई एक अद जुड़ी हुई आत्मा जे मिलती है तो मैं अर्ज करा, ना रागियां करके, ना प्रचारकां करके, ना ब्राह्मणां करके, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां करके, वो कोई उसदे पूर्वले संस्कार ने ते खेड बन गई, सिलसिला बन गया। 999 दरखत ते सड़ के रह गए, कुछ भी नहीं है। इक्को ही नूं फुल ते फल लगे ने। दावा अगन बहुत तृण जा रहे, कोई हरियो बूट रहे हो। महाराज कहते मनुखता दे चमन दे कोई एक अद बूटा हरा भरा दिखाई देंदा, बाकी तो सब सड़ गए, गल गए, कुछ भी नहीं। तो ये कोई करामात वाली गल नहीं है। मन नहीं सुनता, मन कतई नहीं सुनता। मन किथे जांदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च। क्यों जांदा है? कुछ मिले सन सुख, अपना अक्स छड़ गए ने, याद आउंदे ने। कुछ मिले सन दुख, दुख की है? जो मिले होया सुख सी चला गया। कुछ मिले सन दुख, चोट पहुंचा गए, जख्म कर गए, याद आउंदे ने। जद मनुख यादां दे च बैठा होवे, या दुख नूं याद कर रहा है सुख नूं,
चिंता भविष्य दी, आने वाले समय दी। क्यों? भविष्य विच सुख मिले, दुख ना मिले। जो मिलिया होया है ये बिछड़े ना, जो कोल है जाए ना, इहदी चिंता है। मन किथे चला जांदा है गुजरे हुए कल दे च, आने वाले कल दे च। ये भटकदा है भूतकाल दे च, ये भटकदा है भविष्य दे च। मन समय दे च भटकदा है। तन नूं समा खा जाएगा। क्यों? समय दा हिस्सा है। ते समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने काल, काल खा जाएगा शरीर नूं। काल अवतारां दे शरीर नूं खा जांदा है, पैगंबरां दे शरीर नूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। अखां नाल जो दिखाई दे रहा सब समय दा तमाशा है। समा खा जाएगा जो कुछ भी है। समा सब नूं मिटा देगा, काल सब नूं मिटा देगा, पर काल मन नूं नहीं मिटा सकदा। काल दे च मन भटक सकदा है, समय दे च मन भटक सकदा है, समा मन नूं मिटा नहीं सकदा। अगर मिटा सके तो फिर अगला जन्म भी नहीं हो सकदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा, होर चोला धारण कर लेंदा, होर शरीर धारण कर लेंदा। तन काल दा हिस्सा है, मन अकाल दा हिस्सा है, पर बदकिस्मती मन काल दे च भटकदा है। किहड़े काल दे च भटकदा है? काल समा। किहड़े समय च भटकदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। वर्तमान दो समयां दे मध दे जिहड़ा समय उहनूं वर्तमान कहंदे ने। वर्तमान, हुण इस वक्त वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। ध्यान नाल सुनना। वर्तमान नूं ईरानी हाल कहंदे ने। माजी हाल, मुस्तकबिल हाल। ते जिहड़ा हाल दे च ना होवे ई बेहाल अस्त, ई बेहाल है, बेहाल है, हाल दे च नहीं है। ये वर्तमान दे च नहीं है, ये हाल दे च नहीं है, ये बेहाल अस्त। असी जो एक दूजे तो पुछदे हैं ना भी तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, दरअसल अर्थ खो गए ने, असली गल खो गई है। तो वर्तमान दे च है कि नहीं, कि माजी दियां यादां च उलझिया होया है, कि भविष्य की चिंता च फसिया होया है। तो हाल दे च है कि नहीं, वर्तमान दे च है कि नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह संत कवि ने अपने मन की हालत बयान कर देना। सतवादी रब दे मार्ग ते चलण वाले च दो खूबियां होंदियां ने। एक तो सच्चाई कबूल करन लग पैंदा है, ते सच्चाई की आउंदी है, कीते होए औगण, चल रहे औगण कबूल करता है, संत कबूल करता है। कबीर सब थे हम बुरे, हम तज भलो सब खोए। एक बुराई भी पहाड़ वर्गी दिखाई देंदी अभ्यासी मनुख नूं अपने। संसारी उसनूं कहंदे ने जो अपने नूं ते देखदा नहीं, बस दूजियां नूं देखदा है। कबरां दे च मुरदे कढदा है, दूजियां दी 7 पीढ़ियां वंड के रख देगा, अपने आप नूं ते देखदा ही नहीं।